लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकली। कुछ नहीं कर सकता वो। कैसे हो सकता है वो हमारा दामाद, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला? ये इंतहाई गलत फैसला किया है आपने और आप पछताएंगे। और आप भी देख लीजिएगा। आप दूर रहो मुझसे, पास मत आना तुम मेरे। नहीं तो और क्या करूं, बहुत खुश हूँ, तालियां बजाओ। क्यों रो रही है इस तरह से? तुम जैसा खुदगर्ज और मौकाशनास इंसान जो मेरी किस्मत में शामिल हो गया है। मुझ पे दाहिन भी साथ कर छोड़ देती है आयला, थोप दिए गए। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर आयला का निकाह हो जाता है ओन के साथ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि साकिब को इसके अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता अपनी बेटी की शादी करने के लिए। इसीलिए वो कहता है कि अब आयला के बारात नहीं आई तो मैं आयला की शादी अब ओन ही से करूँगा, तभी तो मेरी इज़्ज़त बचेगी। इधर आप देखेंगे कि शम्सा ऐसा नहीं करने देती। वो कहती है कि हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाले लड़के को मैं कभी अपना दामाद नहीं मान सकती, और ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। इस पर साकिब कहता है कि हमारे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। इधर आप देखेंगे कि ओन के साथ आयला को रुखसत कर दिया जाता है। जब ओन कमरे में जाता है तो आयला रो रही होती है, उसे कहती है कि मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम बहुत ही मतलबी हो, तुम हो ही ऐसे आदमी। इस पर ओन कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो तुम्हारी इज़्ज़त रखने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन आयला उसे बहुत ही बुरा भला कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगी और मैं तुम्हें कभी भी अपना शौहर नहीं मानूंगी। इस पर ओन बहुत ही परेशान हो जाएगा।